जैसे कि हम लोग मैंगो पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ मैंगो में कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है या इसका जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से है, बॉटनिकल विवरण इसका किस तरह से है। वैसे तो देखिए मैंजीफेरा स्पीसीज़ में हम देखते हैं तो इसमें 62 स्पीसीज़ उपलब्ध हैं आम की, लेकिन जो खाने योग्य हैं वो सिर्फ 4 वैरायटी हैं। तो वो 4 कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मैंजीफेरा इंडिका, तो आप जानते ही हैं। दूसरी है मैंजीफेरा ओडोरेटा, तीसरी है मैंजीफेरा फ्लोरिडा, चौथी है मैंजीफेरा केसिया। ये जो 4 वैरायटी हैं यही स्पीसीज़ है, यही कैसी हैं, खाने योग्य हैं। बाकी तो जो हमारी 58 स्पीसीज़ ऐसी है जो खाने योग्य नहीं है। और हमारे इंडिया की बात करें अगर और एमपी की बात करें अगर, तो मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज़ हम सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो ये तो स्पीसीज़ की बात हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर हम वैरायटी की बात करें तो हमारे भारत में कम से कम 1000 से ज़्यादा आम की वैरायटी है। तो जो प्रमुख वैरायटी है उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। इतनी सारी 1000 वैरायटी तो आपको याद नहीं करनी है, नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो वैरायटीज़ है, कौन सी वैरायटी कहाँ से संबंधित है, कौन सी वैरायटी का क्या प्रमुख लक्षण है, ये सारी चीज़ें आप नोट्स के माध्यम से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो वैरायटी है उनके नाम बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो है दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, नीलम, अल्फांजो, बागनपिल्ली, बेंगलोरा, वनराज, हिमसागर, जर्दालू, किशनभोग, वनराज, ये बॉम्बे ग्रीन, ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ है ये आपको याद रखनी है, पढ़ लेनी है। इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना है कि जैसे दशहरी है तो वो कहाँ की इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की प्रमुख किस्म है। और इसका गूदा कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसके बारे में इसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप नोट्स के माध्यम से देखेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल्चर जो होता जा रहा है वो होता जा रहा है हाइब्रिड वैरायटी का, संकर किस्में जिसे हम कहते हैं। तो संकर किस्में इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आम की बहुत सारी संकर किस्में हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट संकर किस्में हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले आम्रपाली का मैं बात करूँ। आम्रपाली एक ऐसी वैरायटी है जो हम लोग जो नॉर्मल बगीचा होता है उसमें भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 × 2.5 या 3 × 3 मीटर के डिस्टेंस पे हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आम्रपाली जो किस्म है वो किस किस के क्रॉस से बनी है ना। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो हाइब्रिड मतलब संकर वैरायटी, संकर मतलब किसी न किसी के क्रॉस से वो बनी हुई है। तो आम्रपाली जो हमारी है वो दशहरी इंटू नीलम। अब आपको ये याद रखना है कि दशहरी गुणित नीलम से बनी है ना। दशहरी गुणित नीलम से कौन सी वैरायटी बनी है? आम्रपाली बनी है। अब आप अगर उल्टा कर दोगे तो वैरायटी भी दूसरी हो जाएगी, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आम्रपाली वैरायटी आपकी दशहरी गुणित नीलम से बनी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है वो है अंबिका। अंबिका जो वैरायटी है वो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद से बनी है। तीसरी है नीलफांजो। अब नीलफांजो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नीलम गुणित अल्फांजो किससे बनी है? नीलम गुणित अल्फांजो। फिर नेक्स्ट है मल्लिका। मल्लिका आपकी नीलम गुणित दशहरी से बनी है। जैसे हमने आम्रपाली पढ़ा दशहरी गुणित नीलम से, अब यहाँ पे मल्लिका, तो मल्लिका आपकी क्या हो गई? नीलम गुणित दशहरी। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि वैरायटी सेम ही है लेकिन क्रॉस दोनों का अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट है रत्ना। नीलम गुणित अल्फांजो। सिंधु, रत्ना गुणित अल्फांजो। तो सुंदर लंगड़ा, लंगड़ा गुणित सुंदर पसंद। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज़ है जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये आपको बस इतनी एग्जाम पर्पज से इतनी वैरायटी जो है आपको हाइब्रिड की वो याद कर लेनी है। कौन सी वैरायटी किसका क्रॉस है, किसकी क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनी है। थैंक यू।